हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम रात की तारीकी में सारे लोगों को एक मैदान में ले गए या एक छत के ऊपर ले गए और सारे लोगों को जमा करके कहा, मेरे भाइयों, जिसका नक्शा अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में खींचा है, फलम्मा जन्ना अलैहिल लैलु रआ कौकबा क़ाल हाज़ा रब्बी फलम्मा अफ़ला क़ाल ला उहिब्बुल आफ़िलीन। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने कौम के लोगों को कह रहे हैं, आए मेरी कौम के लोगों, चलो मैं सितारों को अपना माबूद मान लेता हूँ, सितारों को मैं अपना खुदा मानता हूँ। लेकिन कुछ टाइम के बाद सितारा गुरूब हो गया, सितारा डूब गया। हज़रत इब्राहीम ने कहा फलम्मा अफ़ला, जब सितारा गुरूब हो गया, क़ाल ला उहिब्बुल आफ़िलीन। हज़रत इब्राहीम ने अपने कौम के लोगों से कहा, लोगों, जो सितारा गुरूब हो जाए, जो डूब जाए, मैं उसको अपना माबूद नहीं मानता हूँ, मैं उसको पसंद नहीं करता हूँ, मैं डूब जाने वालों को अपना रब नहीं मान सकता। उनकी कौम के लोग सूरज की इबादत करते थे, सूरज की इबादत। अब जो है अगले दिन चांद की इबादत, अब चांद जो है सितारे से थोड़ा बड़ा है। अब अगले दिन जो है अगली रात में आए फिर से और कहा कि लोगों, तुम कहते हो कि चांद हमारा भगवान है, चांद हमारा ईश्वर है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा फलम्मा रअल कमरा बाज़िगन क़ाल हाज़ा रब्बी। आए मेरी कौम के लोगों, चलो मैं मान लेता हूँ कि चांद हमारा रब है, चांद हमारा माबूद है। फलम्मा अफ़ला, लेकिन चांद का भी डूबने का एक टाइम होता है, जब चांद डूब गया, जब चांद गुरूब हो गया। फलम्मा अफ़ला क़ाल लइल्लम यहदिनी रब्बी लाकुनन्ना मिनल क़ौमिद दाल्लीन। जब चांद गुरूब हो गया तो कहा, लोगों, अगर मैं तुम लोगों की तरह चांद की पूजा करता, मैं चांद को अपना भगवान मानता, अपना रब मानता, मैं तुम लोगों की तरह मैं चांद की पूजा करता तो मैं गुमराह हो जाता, मैं सीधे रास्ते से भटक जाता, जिस तरीके से तुम लोग भटके हुए हो। वो लोग सूरज की भी इबादत करते। अगले दिन सुबह सुबह पहुंच गए फिर लोगों को लेकर के। अब सूरज निकला हुआ है, सूरज सितारे से बड़ा है, चांद से भी बड़ा है, सबसे बड़ा सूरज है। अब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने कौम को कह रहे हैं, फलम्मा रअ शम्स बाज़िगतन क़ाल हाज़ा रब्बी हाज़ा अकबर। हज़रत इब्राहीम ने अपने कौम से कहा, क्या है मेरी कौम के लोगों, मैं सूरज को अपना भगवान मानता हूँ, ये बड़ा है और ये सबसे बड़ा है, सूरज हमारा रब है और ये सबसे बड़ा है। लेकिन क़ाल हाज़ा रब्बी हाज़ा अकबर फलम्मा अफ़लत, जब सूरज भी डूब गया, शाम के टाइम में जब सूरज भी गुरूब हो गया, क़ाल या कौमी इन्नी बरीउम मिम्मा तुशरिकून। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम बोल पड़े, नहीं, जो गुरूब हो जाए, जो डूब जाए, मैं उसको अपना माबूद नहीं मानता हूँ, सूरज भगवान नहीं हो सकता, मैं इसको रब नहीं मानता हूँ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, इन्नी वज्जहतु वजहिया लिल्लज़ी फ़तरस समावाति वल अर्द हनीफ़न व मा अना मिनल मुशरिकीन। ए लोगों, मैं इन तमाम चीज़ों से आज़ाद हूँ, मैं इन तमाम चीज़ों से बरी हूँ, तुम लोगों की तरह मैं अंधभक्त नहीं हूँ। मैंने अपना चेहरा उस परवरदिगार की तरफ किया है जो ज़मीन का मालिक है, जो आसमान का मालिक है, जिन्होंने आसमानों को बनाया, जिन्होंने ज़मीनों को पैदा किया, मैं उसकी तरफ अपना चेहरा कर लिया हूँ और मैं तुम लोगों की तरह मुशरिकों में से नहीं हूँ। इस तरीके से मेरे भाइयों अपने कौम के लोगों को समझाया। अब आए बादशाह वक्त के पास, जो उस वक्त के बादशाह थे नमरूद अपने दरबार में लोगों को अपने आगे सजदे करवाया करता था। उसके पास हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आया और कहा कि लोग, तुम कहते हो कि मैं रब हूँ, मैं कहता हूँ तुम रब नहीं। नमरूद ने कहा, क्यों, मैं रब हूँ, मैं रब हूँ, कैसे नहीं रब? तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लज़ी युही व युमीत, मेरा रब तो वो है जो ज़िंदगी देता है और मौत देता है। इब्राहीम ने कहा, तो नमरूद ने कहा, ये कौन सी बड़ी बात है, मैं भी ज़िंदगी देता हूँ, मैं भी मौत देता हूँ, ये कोई नई बात है क्या? कहा, कैसे आप ज़िंदगी और मौत के मालिक हैं, आप कैसे ज़िंदगी देते हैं, मौत देते हैं? कैद खाने से दो लोगों को बुलवाया गया, दोनों को फांसी का ऐलान हो चुका था, दोनों को मौत की सज़ा सुनाई जा चुकी थी, दोनों को बुलवाया और उनमें से एक को, जिसको फांसी की सज़ा हो चुकी थी, एक को कत्ल कर दिया और एक को छोड़ दिया, एक को कत्ल कर दिया। और इब्राहीम को कहा, देखो मैं भी ज़िंदगी देता हूँ, मैं भी मौत देता हूँ, एक को मैंने ज़िंदगी दी, एक को मौत दे दी। इब्राहीम ने सोचा इसको क्या कहा जाए, एक नंबर का एकदम ये गजब की दलील पेश कर रहे हैं। अब उनको कहने नहीं गए कि मैं कौन सी ज़िंदगी और मौत की बात कर रहा हूँ और आप कौन सी ज़िंदगी और मौत की बात कर रहे हैं। आपने, हज़रत इब्राहीम ने उनसे भारी दलील पेश कर दी और कहा कि मेरा रब तो वो है, फ़इन्नल्लाह याति बिश्शम्सि मिनल मशरिक़ि फ़अति बिहा मिनल मग़रिब। मेरा रब तो वो है जो सूरज को मशरिक़ से निकालता है और मगरिब में डुबाता है। मेरा रब वो है जो सूरज को पूरब से निकालता है और पश्चिम में डुबाता है। एक काम कीजिए, आप एक दिन कानून को बदल दीजिए, आप सूरज को पश्चिम से निकाल दीजिए और पूरब में डुबा दीजिए। फ़बुहितल्लज़ी कफ़र। नमरूद हक्का बकता है, उसके पास कोई जवाब नहीं।
तो अब मुनाजरे में कोई अगर गलत सलत दलील पेश कर रहा है तो आप उसको भारी दलील दे दीजिए, ताकि वो मेरे भाइयों लाजवाब हो जाए, इश्तक हो करके रह जाए, मबहूत होकर के रह जाए। मेरे भाइयों, तो इस तरीके से नमरूद को समझाया। उसके बाद फिर वो जो है अपने कौम में आए। वो लोग पत्थरों की मूरत के आगे जो है सजदा रेज़ हुआ करते थे, उनकी पूजा करते थे। अब इनका तफसील जो है अगले जुमा में आएगा। अब थोड़ी सी जो है कुर्बानी के ताल्लुक से जो एक दो मसाइल हैं, मैं उनको बयान करके बातों को इख्तिताम करता हूँ। टाइम हो गया है मेरे भाइयों। ये अभी जो है खरीदारी का, जानवर के खरीदारी का मौसम है। लोग जानवर खरीद रहे हैं, कुर्बानी के लिए जानवर जो है देख रहे हैं, माल खरीद रहे हैं। तो हदीस में किस तरीके से जानवर खरीदने को लिखा है, हदीस में किस तरीके से कुर्बानी के जानवर को मुंतखब करने का हुक्म दिया है। अबू दाऊद की रिवायत है, हदीस की रावी हज़रत बरा बिन आज़िब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। वो फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी ने फरमाया, अरबउन ला तजूज़ु फिल अज़ाही अल औराउ बय्यिनुन अवरूहा वल मरीज़तु बय्यिनुन मरज़ुहा वल अरजाउ बय्यिनुन ज़लउहा वल कसीरु लती ला तुनक़ी। अबू दाऊद हदीस नंबर 2802। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि कुर्बानी करने के लिए, कुर्बानी के अंदर 4 किस्म के जानवर जायज़ नहीं है। कुर्बानी में अल्लाह के रास्ते में 4 किस्म के जानवर जो है जायज़ नहीं है। आप कुर्बानी उन जानवरों की नहीं कर सकते हैं। वो कौन कौन से जानवर हैं? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल औराउ बय्यिनुन अवरूहा, जो जानवर भेंगापन हो, कानापन हो, और जिसका भेंगापन कानापन बिल्कुल जाहिर हो नुमाया हो, तो इस किस्म के जानवर जो हैं, भेंगापन कानापन जानवर अल्लाह के रास्ते में कुर्बानी आप नहीं कर सकते हैं। ये पहले किस्म के जानवर हो गए। और दूसरा जानवर क्या है? वल मरीज़तु बय्यिनुन मरज़ुहा, मरीज़ है, जो बीमार जानवर है, आप उस जानवर की कुर्बानी नहीं कर सकते हैं। इसी तरीके से वल अरजाउ बय्यिनुन ज़लउहा, इसी तरीके से जो लंगड़ापन हो और जिसका लंगड़ापन जाहिर हो, नज़र आ रही हो कि ये जानवर लंगड़ा के चलता है, लंगड़ा है, अपाहिज है, तो आप ऐसे जानवर की भी कुर्बानी नहीं कर सकते हैं। वल कसीरु लती ला तुनक़ी, और उस जानवर की कुर्बानी जायज़ नहीं है जिस जानवर में गोश्त ना हो, खाली हड्डी हो, खटरा खटरी जानवर हो, जिसमें खाली हड्डी नजर आ रही हो, गोश्त नहीं हो, गूदा नहीं है, तो इस किस्म के जानवर की आप कुर्बानी अल्लाह के रास्ते में नहीं कर सकते हैं। कुर्बानी का जानवर मोटा ताज़ा हट्टा कट्टा होना चाहिए, दता हुआ होना चाहिए, और तमाम उयूब से पाक होना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला पाक है और अल्लाह पाक चीज़ों को पसंद करता है। अल्लाह पाक है और पाक चीज़ों को पसंद करता है। उयूब वाले जानवर को अल्लाह ताला पसंद नहीं करता है कि मेरे रास्ते में कुर्बानी दें। मेरे भाई, इसी तरीके से उलमा इस हदीस की तशरीह में लिखते हैं, इसी तरीके से कान कटा हुआ हो, कान में छेद हो, सींग टूटा हुआ हो, निस्फ कान कटा हो, यानी आधा कान कटा हो, जाहिर हो रहा हो, तो इस किस्म के जानवर आप कुर्बानी नहीं कर सकते हैं। कन कटवा, कान में छेदा है, सिंग छलवा, सिंग टूटवा, इन तमाम किस्म के उयूब से जानवर जो है पाक होना चाहिए। अब कोई कह देगा कि नहीं, बोलो थोड़ा बहुत है जो है छेदा है तो छेदा वाला जानवर चल जाएगा, हमको फला मौलाना ने बोल दिया है कि वो ये ऐसा जानवर चलेगा। मेरे भाइयों, हम किसी के घर में कहने नहीं जा रहे कि आपने ऐसा जानवर क्यों खरीदा, ये नहीं चलेगा, वो नहीं चलेगा, कि कभी शिकायत आ जाती कि मौलवी साहब ने ऐसा तकरीर कर दिया, मेरा जानवर वापस हो गया, कि इसको नहीं गलत बोल दिया, बोल मदनी साहब ने कह दिया फला मौलाना की, बोल जानवर चल जाएगा, कान में सुराख है, छेदा है, बोल चल जाएगा। मेरे भाइयों, चलने का तो आप कुछ भी ज़बरदस्ती चला सकते हैं, और बहुत मौलवी ज़बरदस्ती चलाने की भी कोशिश करते हैं शरीयत के खिलाफ, लेकिन मेरे भाइयों, ज़बरदस्ती कुछ होने वाला नहीं है। तो वही जानवर चलेगा जो तमाम उयूब से पाक है। आप कहेंगे ज़बरदस्ती ये भी चल जाएगा, और भी चल जाएगा, क्यों नहीं चलेगा? आप कुछ भी ज़बरदस्ती आप गधा जमा कर दीजिए, चलेगा। लेकिन शरीयत में जो कानून बताया गया, जो हदीस में बताई गई है, मेरे भाइयों, वो मैं बता देता हूँ कि तमाम उयूब से जानवर जो है पाक होना चाहिए, दता हुआ होना चाहिए, जानवर में ऐब नहीं होना चाहिए। आपको नजर आ गया है कि कान कटा हुआ है और आपने जो जानबूझ करके खरीद लिया, और खाली झूठ मूठ में मसला पूछ रहे हैं लोगों से, और पूछ रहे कि इसने इस मौलवी ने कह दिया और वो मौलवी कह रहे हैं कि वो जानते नहीं, उसने कह दिया नहीं चलेगा, और ये मौलाना कह रहे हैं चलेगा, तो इसमें क्या मसला? फिर जो है क्या होगा, इसमें जो है इसमें खाली इख्तिलाफ होगा, इसमें फिर उलमा के दरमियान इख्तिलाफ होगा मेरे भाइयों दोस्तों। और वो बहुत सारे लोग ज़बरदस्ती करते हैं, नहीं मेरे भाइयों, शरीयत में कोई ज़बरदस्ती नहीं है। तो जानवर की खरीदारी में ये ध्यान रखें कि तमाम उयूब से पाक होना चाहिए। इसी तरीके से जिलहिज्जा का महीना
शुरू होने वाला है, 3 दिन बाकी, इतवार को या सोमवार को चांद नजर आ जाएगा जिलहिज्जा का। तो चांद देखने से पहले हम और आपको एक काम और करना चाहिए। वो कौन सा काम है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुस्लिम की रिवायत है, हदीस की हज़रत उम्मे सलमा है, नबी अकरम की बीवी उम्मे सलमा हदीस की रावी हैं। वो फरमाती हैं कि अल्लाह के नबी ने फरमाया, मन रआ हिलाल ज़िलहिज्जति व अरादा अन युज़हिया फला याख़ुद मिन शअरिही वला मिन अस्फारिही। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जो आदमी कुर्बानी करने का इरादा रखता हो, उसको चाहिए कि जिलहिज्जा का चांद देखने के बाद, जब जिलहिज्जा का चांद तुलू हो जाए तो वो हजामत वगैरह ना बनवाए, दाढ़ी बाल ना बनवाए, नाखून ना तराशे, बाल ना काटे, उस्कुरा जो है चेहरे पर ना लगाए, कैंची जो है दाढ़ी में ना लगाए, बाल में ना लगाए, नाखून वगैरह ना काटे। ये इस हदीस में बताया। तो आपको नाखून वगैरह जो है काटना है, बाल काटना है, वगैरह वगैरह काटना है, हजामत बनवाना है, तो चांद देखने से पहले ही आपको बनवाना है। चांद देखने के बाद जो है गुरेज करना है, चांद देखने के बाद परहेज करना है मेरे भाइयों। और बहुत